हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कैंटर टेरनरी सेट, यानी हिंदी में अपन इसको बोलेंगे कैंटर त्रिभागीय समुच्चय। कैंटर टेरनरी सेट ये कैसे डिफाइन होता है, इसमें क्या प्रॉपर्टी लगती है, उसको अपन आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये अपना टॉपिक है कैंटर टेरनरी सेट। तो देखिए, कैंटर टेरनरी सेट इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें त्रिभागीय, यानी इसमें जो भी आपको सेट गिवन होगा उस सेट को तीन भागों में क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, और वो भी इक्वली डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, यानी जैसे कोई यहाँ पर अपन एक इंटरवल ले लेते हैं, माना जो इंटरवल है, मैंने कोई इंटरवल ले लिया 0 से 1 के बीच, ठीक है, और इसको मैं डिनोट कर देती हूँ F0 से। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया F0। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। अब देखिए, जैसे अपन यहाँ बात करेंगे, अगर इसको मैं आपको पूरी एकदम अच्छे से समझाऊँ तो ये 0 है और यहाँ पे 1 है, ये क्या है, अपना F0 है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में ये कोई अपन ने एक सेट यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। अब देखो, टेरनरी सेट, कैंटर टेरनरी सेट, यानी इसको तीन भागों में डिवाइड करके जो इसके बीच का भाग होता है उसको गायब कर देते हैं, तो अपने पास क्या बचता है, कैंटर टेरनरी सेट बचता है। ठीक है, अपने पास जो फॉर्मेशन होती है वो कैंटर टेरनरी सेट की होती है। अब देखिए, जब इसको तीन भागों में डिवाइड करेंगे तो अपने पास तीन भाग कौन कौन से आएंगे। एक तो आएगा 0 से 1/3, एक आएगा 1/3 से 2/3, और दूसरा आएगा 2/3 से 1। ये तीन सेट होगा। ठीक है, ये तीन अपने पास जो इसके पार्टिकल्स हैं, तीन जो इसके भाग हैं, वो अपने पास यहाँ पर बनेंगे। तो जो ये आपको बीच का सेट दिख रहा है, इस बीच के सेट को क्या कर देना, आपको हटा देना है, यानी इसको बीच में से ब्रेक करने के लिए आपको ये जो बीच का पोर्शन दिख रहा है इसको हटा देना है। तो जब आप अपने पास यहाँ पर देखेंगे तो अपने पास ये जो सेट होगा ये इस तरह से दो भागों में डिवाइड हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे 0, यहाँ आएगा 1/3, यहाँ आएगा 2/3 और यहाँ आएगा 1। ठीक है, इस तरह से अपना जो सेट है वो दो भागों में यहाँ पर टूट गया है। ठीक है, तो ये जो सेट अपने पास यहाँ पर बचे हैं इनको अपन नाम दे देते हैं। जो अपना ये पहला सेट है इसको नाम दे दिया J1,1। ठीक है, ये नाम दे दिया, और ये जो आपको सेट दिख रहा है ये 1,2 हो गया। ठीक है, 2/3 और 1। क्लियर है। अब जो अपना नेक्स्ट ये जो सेट है, इस सेट को अपन बताएंगे क्या, F1। लेकिन इस F1 को अपन दर्शाएंगे किसकी हेल्प से, वो अपन इन दोनों की हेल्प से दिखाएंगे। यानी F1 जो है वो मेरा किसका यूनियन है, J1,1 का, और J1,2 का क्या है, यहाँ पर यूनियन है। क्लियर है, होगी मेरी बात। ये अपना सेट जो इस तरह डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए, अब अपना सेट जो अभी ये 1 से 2 पार्ट में हुआ था, अब ये क्या होगा और आगे डिवाइड होगा, ये वाला पार्ट डिवाइड होगा, ये वाला पार्ट भी क्या होगा, डिवाइड होगा, और इनमें से भी क्या करेंगे, अपन वैल्यूज़ को हटाएंगे। तो जब ये वाले आगे के जो पार्ट्स होंगे जब डिवाइड होंगे तो इनमें से देखो कौन सा पार्ट हटेगा, देखते हैं अपन। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, जब आप इसको तीन भागों में डिवाइड करेंगे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ऊपर, आपका जो J1,1 है इसको जब अपन तीन भागों में डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 1/9, 2/9, यहाँ आएगा 1/9, 2/9, और यहाँ आएगा 2/9, 1/3। ठीक है, इस तरह से ये तीन पार्ट में क्या होगा, ब्रेक होगा। तो अपन इस बीच वाले पार्ट को हटा दें और बाकी ये जो दो होंगे इनको ले लेते हैं, और इसी तरह से अपन इसका भी क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इसको भी तीन भागों में डिवाइड करेंगे। तो ये जो आपका जो J1,1 था, अब जो ये दूसरे पार्ट में टूटा है तो इसको क्या नाम देंगे, J2,1। ये इसका दूसरा भाग है। जब उसने अपन ने क्या किया है, डबल टाइम इसका जब अपन ने तोड़ा है तब अपने पास ये फाइंड आउट हुआ है J2,1। तो इसको तो नाम दे दिया J2,1,
और इसको नाम दे दिया J2,2। ठीक है, ये हो गया। और इसी तरह से अपना जो J12 था वो भी दो भागों में टूटेगा, और J12 था वो कौन से दो भागों में टूटेगा, देखिए उसके अंदर यह था J12, J1,2 था अपने पास 2/3 और 1। जब अपन ने इसको तीन भागों में डिवाइड किया और इसकी वैल्यूज़ को जब हटाया तो अपने हटे कौन से 7/9 और 8/9 अपने इस पास से हटा, और यहाँ पर अपने पास जो टुकड़े बचे उनको नाम दिया है J1,2 है, J21। अब ये जो आया है ये अपना थर्ड है, तो 2,3। ठीक है, तो इसको जो नाम देंगे, जो इससे जो बनेंगे, एक तो बनेगा 2/3 और 7/9, बीच में से बाद में बचेगा 7/9 और 8/9, उसको अपन हटा देंगे और अपने पास जो नेक्स्ट बचेगा 3,3। ठीक है, वो अपने पास यहाँ पे बचेगा 8/9 और 1। ठीक है, इस तरह से अपन यहाँ पर इसके टुकड़े को लेंगे। 2 का ये फोर्थ टुकड़ा है, 2 का ये पहला, दूसरा, तीसरा, सॉरी ये 2 का ही फोर्थ टुकड़ा है। ठीक है, तो अपन जब अब अगले सेट को जब अपन डिफाइन करेंगे तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। अगले सेट को जब अपन लिखेंगे F2 को, तो F2 क्या होगा, इन चारों के कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जाएगा। तो F2 को जब अपन लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, J21 यूनियन J22 यूनियन J23 यूनियन J2,4। ठीक है, इन चारों के यूनियन की फॉर्म में क्या होगा, अपना सेट जो है वो डिफाइन होगा। इस तरह से अपन आगे से आगे इस सेट को क्या करते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, और डिवाइड करने पर एक टाइम अपने पास ऐसा आता है कि इसकी लेंथ क्या हो जाती है, अपनी 0 यहाँ पर अपने पास में फाइंड आउट हो जाती है। कोई ना कोई ऐसी अनंत टाइम तो जब इसके टुकड़े करते हैं तो एंड टाइम पर इसकी वैल्यू जो है वो क्या बन जाती है, अपनी यहाँ पर जो है 0 बच जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो अपने पास में ये सारा जो अपने पास में प्राप्त होता है इसको अपन क्या बोलेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर अपन लिखना चाहें Fn को, मतलब जो अनंत सेट अपना बनेगा, तो Fn क्या बनेगा, यूनियन ऑफ In, k का, सॉरी Jn, k का, और k की वैल्यू 1 से कितना है, इनफाइनाइट तक है जा सकता है। ठीक है, k की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक यहाँ पर डिफाइन हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात। अब देखिए यहाँ पर जो अब अपन सेट फाइंड आउट करेंगे, ये तो इसके यूनियन की बात हुई। अगर अपन इसके इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इसके इंटरसेक्शन में क्या आएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और उसी को अपन क्या करेंगे, कैंटर टेरनरी सेट के रूप में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखो जो ये तो होगा Fn। अब Fn की जब इंटरसेक्शन की जब अपन बात करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ Fn, तो Fn के इंटरसेक्शन में अपने पास रहेगा जो अपना 0,1 था। ठीक है, F इंटरसेक्शन मतलब Fn के जितने भी अपने पोर्शन लिए हैं तो इन सब के अंदर कुछ ना कुछ तो क्या आएगा, कॉमन आता जाएगा। ठीक है, तो जो इसका इंटरसेक्शन अपन किससे लेंगे, जिनकी लेंथ 0 होगी, यूनियन ऑफ n1 टेंड्स टू इनफाइनाइट 0 है। ये ON आपको दिख रहा है, ये क्या है, जिस टॉपिक पे जाके या जिस अपने सेट पे जाके अपनी ये वैल्यू क्या बन जाती है, 0 बन जाती है जिस सेट के लिए, उसके साथ इसका क्या देखेंगे, इंटरसेक्शन देखेंगे, और जो दोनों में कॉमन आएगी वो वैल्यू क्या होगी, अपने कैंटर टेरनरी सेट की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन होगी। ठीक है, और कैंटर टेरनरी जो सेट होता है इसका जो दिखाने का तरीका होता है वो क्या होता है, देखो कैंटर टेरनरी सेट का सिंबल जो है वो जैसे गामा होता है, उस गामा की फॉर्म में अपने कैंटर टेरनरी सेट को अपन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या होते हैं, एक संवृत अंतराल। अपन जानते हैं कि अपन जब शुरुआत में जब लेके चल रहे थे
0,1। ये कैसा था, एक क्लोज सेट था, क्लोज इंटरवल था। अपन एक क्लोज इंटरवल को लेके चले हैं और इस क्लोज इंटरवल को अपन ने क्या किया है, दो छोटे छोटे विवृत अंतरालों में अपन ने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है और विवृत अंतरालों में उसका डिवाइड करके, और वो भी कितने भागों में, 3 समान भागों में अपन ने इसको डिवाइड करके फिर इसके यूनियन और इंटरसेक्शन की फॉर्म में जब अपन ने इसको समुच्चय को प्राप्त किया तो उसको अपन ने क्या नाम दिया है यहाँ पे, कैंटर टेरेनरी सेट। कैंटर त्रिभागीय जो समुच्चय होता है वो अपन ने यहाँ पर इसको नाम में दिया है। ठीक है, तो ये अपना आज का टॉपिक था, कैंटर टेरेनरी सेट। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।